24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा ग्राउंड जीरो दिल्ली से। दिल्ली की सड़कें आज दिन भर पटी पड़ी रही क्योंकि आज दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो निकला। सबसे पहले एक झलक आपको दिखा देती हूं दिल्ली की। आप देखिए अंदर, बिल्कुल अंदर अभी इस समय मीटिंग चल रही है, मंत्रणा चल रही है, मंथन का दौर शुरू हो चुका है और 2 दिन तक ये दौर रहने वाला है। इसी बीच दिल्ली में खासी हलचल मची हुई है। हाँ भैया, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, बीजेपी से हैं? हाँ, दिल्ली से हैं, बीजेपी से भी हैं, देश से भी हैं, राष्ट्र से भी हैं। तो आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सड़कों पर थे, क्या संदेश? नहीं, हम तो हमेशा सड़कों पर रहते हैं। प्रधानमंत्री की अपनी व्यवस्थाएं हैं। आज गुजरात की जीत को सबके साथ बांटने के लिए वो हम लोगों के बीच में शामिल हुए। उसका हम भी उनका धन्यवाद करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। गुजरात की जीत के 2023 और 24 का मंथन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2023-24 का कुछ मंथन नहीं है। ये हर तीसरे महीने में जो बैठक होती है हमारी, ठीक है। बैठक है। दिल्ली के कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपस्थित हुए थे। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और ये गर्मजोशी की तस्वीरें थी। आज का दिन भैया क्या करने आए थे सड़क पर, ये बताओ। मोदी जी के लिए केरला सेल की तरफ से एक परफॉर्मेंस था, छोटा सा। परफॉर्मेंस देने आए थे आप? हाँ जी। तो परफॉर्मेंस हो गया आपका? हाँ जी, हो गया। तो इसी प्रकार की आज दिन भर कुछ तैयारियां राजधानी दिल्ली में नजर आई। खासा जोश हाई नजर आया। अभी इनका जोश मुझे पर्सनली जरा कम नजर आ रहा है, लेकिन दिन भर खूब हाई रहा। बता दूं आपको, अभी भी मंथन चल रहा है। एक रिपोर्ट दर्शकों के सामने जल्दी से रख देती हूँ, उसके बाद से शुरुआत करेंगे चर्चा की। दिल्ली से बड़ा संदेश, मोदी के साथ देश। हमारे देश की उन्नति वो ही कर सकते हैं और किसी बस की बात नहीं है। घर मोदी, हर मोदी। बहुत खुश है, मोदी जी ने अच्छे काम कराए हैं। हर घर मोदी, हर घर मोदी। जय हिंद। दिल्ली से निकलेगा 2024 का विजय पथ। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। नौ राज्यों की रणनीति, लगेगी जीत की हैट्रिक। आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इटसेल्फ। रोड शो दमदार, जीत की हुंकार। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हर लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा थी, इसलिए कि जिस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए उनके बारे में पूरे देश को जानकारी है। मोदी का प्रण, जीतना है 2024 का रण। आएंगे नहीं, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। गुजरात चुनाव के बाद ये पहली बार आ रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनका स्वागत करके ही जाएंगे मोदी जी। मोदी जी हमारे दिलों में बसते हैं, मोदी जी के लिए। जहाँ मोदी जी वहाँ हम। जो आज का माहौल है कि हर नीचे से लेके ऊपर तक ध्यान, ये पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली की सड़क पर देश का बाहुबली, विपक्ष की नींद उड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सड़कों पर नजर आए क्योंकि आज दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे अभी भी तैयारियां दिन भर की आपको नजर आ रही है। ये फूल मालाएं और चारों तरफ भगवा नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज करने जा रहे हैं बड़ी बहस, क्योंकि दूसरे खेमे में तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रही, तो किसका क्या असर रहने वाला है, इसी पर बड़ी चर्चा की शुरुआत करूंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय राणा, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। राहुल लाल भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। संजीव उनियाल जी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर विवेक सिंह जी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रवि सक्सेना इस बहस का हिस्सा रहेंगे। भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानती है। मैं मेरे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से सीधा रुक कर रही हूँ संजय राणा जी का। संजय जी, पहला कमेंट आपका। आज दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। 2023 और 24 का मंथन दूसरी तरफ और तीसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या तस्वीर निकलती है?
इवनिंग साजिया जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि जो 2023 हो या 2024 हो या 2022, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और प्लानिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो अपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग पे दिन रात काम करती रहती है। और ये जो रोड शो आपने दिखाया है तकरीबन जो आधे किलोमीटर का था, इससे एक ऊर्जा भरती है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जो पदाधिकारी हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। और इसका कहीं ना कहीं असर, जब कार्यकर्ता मोटिवेट होता है तो उसका फर्क उस चुनाव में दिखता ही। अभी आने वाले 2023 में आप देखा 9 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, 2024 भी आने वाला। देखिए मोदी जब से आए तब से इन्होंने समीकरण तो टोटल बदल दिया। आपने भी देखा होगा, पहले जिस साल चुनाव होता था उसी साल हमारे से राजनीतिक प्रवक्ता और लोगों को मौका मिलता था बातचीत करने का। लेकिन आज 24 महीने हो चाहे 14 महीने हो, कभी भी हो, हमेशा माहौल रहता है गर्मा गर्म। तो ये कहीं ना कहीं बदल दिया है और इसको अगर किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए भारत जोड़ो यात्रा से इसकी तुलना नहीं हो सकती। अगर ये तुलना करते हैं तो कांग्रेस जोड़ो आंदोलन कहा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, ये तो इंटरनल पार्टी की मीटिंग है जिसके लिए उन्होंने पद यात्रा निकाली थी, मोटिवेट किया था। इसमें स्ट्रेटजी बनेगी, 9 स्टेट की प्लानिंग होगी, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होगा, हो सकता है नड्डा जी का एक्सटेंशन हो जाए। तो ये एक आंतरिक मीटिंग है जो भारतीय जनता पार्टी का है, और कांग्रेस की जो मीटिंग है टोटली डिफरेंट। अगर कांग्रेसी बोलते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, क्यों नहीं? मैं राहुल लाल जी से समझ लेती हूँ। राहुल लाल जी, देखिए राहुल जी कंपैरिजन क्यों नहीं? क्या संजय जी राहुल जी को या कांग्रेस पार्टी को इतना कम आंकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का रोड शो और भारत जोड़ो यात्रा कईयों दिनों की? अरे 7 सितंबर से चल रही है साजिया जी वो यात्रा, तो 7 सितंबर से चल रही है और 30 जनवरी को खत्म होगी। दोनों में सच में तुलना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री सोचिए, गुजरात में तो अपने गढ़ में तो भाई 54 किलोमीटर का रोड शो कर रहे थे, दिल्ली आके जो है कि वो आधे किलोमीटर का रोड शो करते हैं। तो उनको पता है कि जिस तरह से एमसीडी में हार हुई है, दिल्ली में जन समर्थन नहीं है, तो इसलिए एक तरह से यहाँ पे आधे किलोमीटर का रोड शो कर दिया। और वो भी रोड शो भारत जोड़ो यात्रा के प्रत्युत्तर में इन्हें करने की जरूरत पड़ी है। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा ना चल रहे होते तभी भी सीधे सीधे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई होती। ये रोड शो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। कांग्रेस है जिसने प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल, और हमें अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी रोड शो करता है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे स्थिति में ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिफल। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब संजय राणा जी कह रहे थे कि वो यात्रा, उसकी तुलना नहीं, वो सच में तुलना नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी यात्रा है, उसने वो पॉलिटिकल तो है ही, साथ ही साथ देश में जो खाई, नफरत की खाई जो बनी है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। आप नफरत बढ़ाइए, आप 1 लाख गुना नफरत बढ़ाइए। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से 1 करोड़ गुना ज्यादा नफरत को हटाने का काम कर। कांग्रेस जो बिखरी हुई है। संजीव उनियाल जी कह रहे हैं राहुल लाल की बहुत दिनों से चल रही है कांग्रेस की यात्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं को देख करके आज रोड शो निकालने आ गए। ऐसा भी होता है क्या? मुझे लगता है शाजिया की कंपैरिजन जो है बहुत गहन चिंतन के साथ करना चाहिए जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कॉमन प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन करना चाहिए। मुझे लगता है जब प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्टेट के, ऐसे देश के जो कि पूरा G20 को लेकर आते हैं और एक पूरे संसार को आज एक शक्ति परिचय देते हैं, जब वैक्सीन लगाने चलते हैं तो 2 करोड़ 20 लाख 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देते हैं फ्री में, और जब इंडिजिनस वैक्सीन की बात करते हैं, जब फ्री में राशन देने की बात करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक के लिए राशन देने लगते हैं, और जब किसी स्टेट में जाकर रोड शो करते हैं तो उस स्टेट का तख्ता पलट हो जाता है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। उस व्यक्ति से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां का कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। अरे हम तो प्रधानमंत्री जी तो हिमाचल प्रदेश में भी एक्टिव थे, दिल्ली में भी एक्टिव थे। इस दिल्ली के बौखलाने की बात नहीं है। आधा किलोमीटर की यात्रा, प्रधानमंत्री कभी आधा किलोमीटर की यात्रा करते थे? अरे आपको याद भूल गए? 54 किलोमीटर की यात्रा वाले एक करके बोले। राहुल बाबू जवाब दे रहा हूं ना, आप जवाब दे रहा हूं। राहुल जी की एक बात का जवाब मैं इसी बात से देना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि जब गुजरात में अपने स्टेट में वो 54 किलोमीटर की हिस्टोरिकल और अपने आप रिकॉर्ड बने वाली यात्रा करते हैं और स्टेट को जीत जाते हैं, तो वो ऐसे स्टेट में आकर आप देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता ने नहीं राहुल सुनो, राहुल बात तो मेरी सुन लो भाई, बात सुन लो, तुम्हें पता है बात मेरी, वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि राहुल जी राहुल लाल को आज शांत कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आज मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और वो स्टूडियो में है, आमने सामने नहीं है, इसलिए शांत करवा पाना जरा मुश्किल होगा। संयमित रहिए राहुल जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। रवि सक्सेना का मैं रुख
चुका रही हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। रवि जी, फुल कॉन्फिडेंस में कि कांग्रेस जीतेगी। क्या वाकई घबराहट है, बौखलाहट है आपके खेमे में? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सबसे सीनियर है, सबसे कद्दावर लीडर है, सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का, सड़कों पर थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो एक नेता बन के रह गए, वो प्रधानमंत्री तो कम है। आप देखें, लगातार केवल चुनावी सभाओं में रहते हैं, या वो काम जो करते हैं वो अपनी पार्टी के लिए करते हैं। कभी उनकी फीते काटने पहुंच जाते हैं, कभी वहां सभाएं लेने लगते हैं, कभी वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच में जाके वो मोदी मोदी के नारे लगवाने लगते हैं। देश का काम कब करते हैं ये तो बताएं वो। और ये जो उन्होंने यात्रा निकाली है वो तो ऐसी है कि अभी राहुल जी जब दिल्ली आ रहे थे तो कोरोना फैल गया था और मोदी जी खुद मुंह पे पट्टी बांध के घूम रहे थे और अब खुद रोड शो कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी अब कोरोना कहाँ गया, अब कोरोना का रोना कहाँ गया भाई? अब तो बताइए। अब तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, इस तरह से रोड शो कर रहे हैं और लगातार आप सभाओं में जा रहे हैं। अभी इंदौर में थे, अब भोपाल में थे, फिर उसको अभी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। चीन में तो अभी भी मामला दर्ज हो रहा है, उसमें बड़ा चीन का मामला हल्ला मचाया करते थे। आप लोग मानते कोरोना को? चीन का हवाला देकर कहते थे। एक सेकंड रवि जी, आप लोग कोरोना को मानते हैं? एक सेकंड लड़िए मत इस तरह से। रवि जी से मेरा सवाल ये है, रवि जी आप लोग मानते हैं कोरोना को? आप लोगों को चिट्ठी जारी होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को हो जाती है। चिट्ठी जारी होती है तो आप लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। रवि जी से बोलिए मत, सुनिए भी। क्या आप लोगों पर कोरोना का कोई असर पड़ा? जो आप दूसरे खेमे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग जिम्मेदार थे तो जिम्मेदारी निभाते। तो शाजिया जी, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना क्या गुनाह है? क्या प्रधानमंत्री अगर गलत नहीं कर सकते? वो क्या भगवान के अवतार हैं? उन्होंने किया अभी बिल्कुल सवाल उठाना गुनाह नहीं है रवि जी, सवाल उठाना गुनाह नहीं है, लेकिन बशर्ते आप सही हो तब सवाल उठाएंगे। जो है पालन कीजिए और अब जब आप पूरी तरीके से सही होंगे तब सवाल उठाएंगे। आपकी भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में चल रही है उसको लेकर के चिट्ठी जारी होती है तो पूरा का पूरा खेमा लड़ने के लिए उतर पड़ता है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज कुछ घंटों का रोड शो निकाल दिया तो वो गलत हो गए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा सही है। उनसे ये पूछा है कि आप उस समय इतना पाखंड क्यों कर रहे थे? उस समय क्यों राहुल जी की? अरे सर, उस समय पाखंड नहीं हो रहा था मिस्टर सक्सेना। उस समय प्रॉब्लम थी, रिपोर्ट्स आ रही थी जिसके वजह से नोटिफिकेशन इशू हुआ था। भारत जोड़ो है वैभव जी, ठीक है रवि जी, सुनिए रवि जी, आप कह रहे हैं वो पाखंड कर रहे थे। वैभव जी का क्या कहना है? वैभव जी का क्या कहना है? मुझे लेते। ठीक है, शांत हो जाइए, calm down, please calm down, relax, easy, प्लीज इतनी शोर मत मचाइए कि आप लोगों की बातें जनता तक पहुंच ही ना पाए। आराम से सर, आराम से। ये राहुल लाल जी क्या कह रहे हैं आपका? सुना आपने क्या आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? शाजिया, आरोप प्रत्यारोप तो कोई बात नहीं, लगते हैं राजनीति का और देश की सेवा का एक हिस्सा है। जब कोई भी राजनीतिक दल किसी की दुकानदारी पे आहत पहुंचाता है और सरकार इस तरह से चलाता है कि दुकानदारी, कई लोगों की दुकानदारी बंद हो जाती है, साथ के साथ निमट जाते हैं। तो दुकानदारी शुरू हुई 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद से तो कांग्रेस ने तो खुद ने बोला कि मोदी जी ने हमारे पैसे रोक दिए, रसद रोक दी, तो कांग्रेस के पास पैसे खत्म हो गए, दुकानदारी खत्म हो गई। अभी गिरते पड़ते 1-2 प्रदेश में सरकार आई है, जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है, लेकिन उनको ये भी नहीं समझ आता है कि हमारी 2% उसी साल ग्रोथ रेट आ गया था। 16-17 के प्रथम तिमाही का ग्रोथ रेट के आंकड़े देख लीजिए। नोटबंदी ने अगले साल ही 1% का सीधा गिरावट था। वो आप तो नोटबंदी भी नहीं मानिएगा, जीएसटी भी नहीं मानिएगा। नोटबंदी और जीएसटी के कारण कोरोना काल से पहले हमारा ग्रोथ रेट 3% पे पहुंच चुका था। अरे दोनों कांग्रेसी क्यों लड़ रहे हो? दोनों कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हो। राहुल लाल लड़े जा रहे देखो आपस में लड़ रहे। भैया मत लड़ो, आप लोग एक ही साइड से हो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो कांग्रेस में इतनी कंफ्यूजन हो गई है। अरे भाई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता राहुल लाल से लड़ने लगे, इनको ही नहीं समझ आ रहा कि दोनों क्या करते हैं। मान्यवर दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल जी सुनिए ना, राहुल जी आप राहुल लाल से शांति से
राहुल जी एक सेकंड सभी पैनलिस्ट से मैं कहना चाहूंगी, एक सेकंड मुझे दीजिए। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि आप प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, आप राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आपकी बातों को देखकर के माफ कीजिएगा, कोई कह नहीं सकता है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा कर, साजिया कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति उसकी प्रशंसा इसमें करेगा। सिमिलरिटीज है, ये कांग्रेस का पक्ष भी लेते हैं और इनका नाम राहुल लाल भी है। एक राहुल गांधी वहाँ बैठे, एक राहुल लाल स्टूडियो में, दोनों का काम अनर्गल बातें करना और हल्ला मचाना। बात नहीं कर रहा हूं, आता हूं तथ्यों के कि साथ ये बात कर रहा हूं। ये हमारे बताइए मित्र ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में क्या करना है आप बता दीजिए। ये देश के आपको क्यों मिर्ची लग रही है भारत जोड़ो यात्रा से? भारतीय जनता भारत पार्टी जोड़ो के यात्रा लीडर को लेकर ज्यादा आप हमेशा है। ये परेशान बताइए रहते हैं। जिस समय भारत के को 10 जोड़ना लाख आप क्यों नहीं कर भारत को जोड़ना पाए? गलत ये है। बताइए ट्रिलियन की इकोनॉमी आज क्यों नहीं कर पाए? आप ये बताइए कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है 580 बिलियन डॉलर कैसे पहुंच गया? अरे आप क्यों नहीं कर पाए? 544 अरब डॉलर क्यों नहीं पाए? गलत आंकड़े मत दीजिए, गिरा है भैया आज का आंकड़ा गूगल खोलो, देख लो, गूगल खोलो देख लो। और आप प्रॉब्लम चीज क्या है? आपको आप सिर्फ 9 साल हो चुका है आपको सरकार में आए हुए, 18 करोड़ का रोजगार कहाँ है वो बताना पड़ेगा। भारत जोड़ो है कि ये कांग्रेस जोड़ो है? बताओ। भारत जोड़ना आवश्यक है। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस मूल्यों में है, कांग्रेस लोगों के दिलों में होती है, उसको छोड़ने वाली कोई स्थिति नहीं। राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल एक आसमान है, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं कैसे हो चाहिए, सकती है? मैं होनी भी नहीं चाहिए, मैं करने के पक्ष में भी नहीं होती है। राहुल गांधी जो ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं, अब उसके बाद उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अरे तुलना किससे की जाती है? तुलना अच्छा ये बता दीजिए ना, आप सत्ता में है भैया, ज्ञानी अज्ञानी की नहीं होती है, आपसे पढ़े लिखे अनपढ़ की नहीं होती है, तुलना बराबर वालों में होती है। से काम चलना है क्या? अंधे भूतपूर्व स्तर पर बेरोजगारी पहुंचाया, आपने भूतपूर्व स्तर पर महंगाई पहुंचाया, देश के राहुल जी रोक दिया। आप बिल्कुल राहुल गांधी की तरह अंधे होते जा रहे हो। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। इस तरह के डिबेट पर हम किसी सोल्यूशन पर, कंक्लूजन पर हम निकलते ही नहीं है। प्रॉब्लम इसी तरह की है, हमेशा बहस होती रहती है। प्रोफेसर विवेक सिंह को डिबेट में लेकर आइए। विवेक जी अपना पक्ष रखिए। मैं तो बहुत ध्यान से साजिया जी सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, विवेक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। देखिए रवि जी और राहुल जी, जरा मुझे 2 मिनट आप सुन लीजिए ना, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा कड़वी लगे, तो आप जरा धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए पहली बात तो यह है कि अभी जो रवि जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की जो है, मैं तो बोलता हूँ यह अप्रत्याशित है और अभूतपूर्व है। और मैं आपकी दाद देता हूँ रवि जी, जिस तरीके से आपने जो है भारत जोड़ो आंदोलन की बगिया उतेड़ दी है और आपने मान लिया है कि जो लगातार हो रहा था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा, आप उसको एक्सेप्ट करें, तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है। कि जो आपको बार बार हम लोग कह रहे थे कि आप जो है कोरोना को आप जो है समझिए और इसके खतरे को आप समझिए, आपने मान लिया, अच्छी बात है। अब देखिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। आपकी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, नीति और नेतृत्व तो आपके पार्टी का कैसा है। अगर आपके ने इसको साथ दिया तो आप जो आपकी पार्टी जीतेगी। आप देखिए विपक्ष की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं, मुझे बताइए कि अगर विपक्षी एकता क्या संभव है? आप बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए अरे सुनिए राहुल जी, मैंने कहा था कि आप बोलिएगा मत बीच में। देखिए एक हमारी ग्रामीण अंचल में ना तो कितना जो है तेल होगा, ना तो राधा जो है नाचेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। घटक के रूप में होगी केवल। अरे राहुल जी मैंने कहा था, राहुल जी, विवेक भाई, राहुल लाल जी आ गए हैं, यही बोलेंगे, ये यही बोलेंगे कि 2 राज्यों का चुनाव। राहुल जी को समझ में आ रहा है विवेक जी, हुआ क्या? संजय राणा जी को लाइए डिबेट में, संजय जी को लाइए। राहुल जी ठंडा पानी पी लीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडियो वालों ने आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको पानी जरूर दिया होगा। पहले मेरी बात कंप्लीट होने जाने दीजिए, मैं आज 30 सेकंड और लूंगा। शाजी जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए मैं इस आधार पे कह रहा हूँ और मैं इस तथ्य पे कह रहा हूँ कि आप यूपी में जीत देखिए और आप गुजरात में जीत देख लीजिए। देखिए आस्था और विकास, आपको मानना पड़ेगा कि आस्था के आधार पर भी चुनाव जीता जाता है। आस्था और विकास का जिस तरीके से संगम हुआ है, इसको हरा पाना मेरे ख्याल से कांग्रेस की उत्तराखंड में मुझे आस्था ही नजर आ रही है। अरे राहुल गांधी राम मंदिर का हमने पूरा किया, हमने इकोनॉमिक
संकट के बादल लहरा रहे हैं, जोशीमठ में जो घटना घटी है, हिंदुत्व का खुल चुका है, आपके हिंदुत्व का पिटारा जो है, हिंदुत्व के मामले में बीजेपी एक्सपर्ट हो चुकी है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, जोशीमठ जैसे जगह पे आप लोगों को पुनर्वास नहीं कर पा रहे और वहाँ पे कोई भी अभी तक आप वैज्ञानिक कोई प्रयास नहीं कर पा रहे। विवेक जी आपके सामने, राहुल लाल जी, आपके सामने मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। आपका आंकड़ा क्या दिया? आप आस्था भी देख लीजिए, विवेक जी आस्था की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, पूरा राहुल जी आपके आस्था का और विकास के मामले में। संजय राणा जी से सवाल लेना है। शाजिया जी, इस साल ठीक है, इस संजय जी महीने जो है संजय जी, जीएसटी का कलेक्शन 1.5 करोड़ रुपए हुआ है। अरे 1.5 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ठीक है संजय जी, योगदान है आप केवल आंकड़े लेके खुश रहिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाकी के इसमें अच्छा करोगे तो और अच्छा क्यों नहीं किया, और अच्छा करोगे तो और अच्छा क्यों नहीं प्लीज किया। ऑडियो डाउन कीजिए सर, कर रहा है इसमें खुश नहीं। प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए विवेक जी का और राहुल जी का। मुझे संजय जी से सवाल लेना है। संजय जी, कई सारी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले कुछ दिनों के भीतर, जिसमें से बहुत कम पार्टियां ऐसी हैं जो कि इसमें शामिल होती हुई या फिर अपना इंटरेस्ट जाहिर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो खूब हल्ला कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। राहुल जी, देखिए राहुल जी का काम है स्टूडियो में जो है वो हाँ साजिया जी, राहुल जी का काम है स्टूडियो में आके सिर्फ हल्ला मचाना, किसी को तथ्यात्मक बात ना करने देना। देखिए अब देखिए प्रश्न मुझसे है, नहीं प्रश्न मुझसे है तो मुझे बात करने दीजिए। अब मैं आता हूँ, अरे मैं हमेशा इनको बोलना है, इनको तो लगता है इनको गलत का अवार्ड देने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं, आप गाल बजाते हैं। अभी साजिया जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देखने दीजिए। आप उसको बात ही नहीं करने देते किसी को। अगर आप सबका समय लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है। नहीं, इन्हीं को डिबेट में रख लीजिए, साजिया जी यही जवाब देंगे। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी को कोई भी, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करके, कांग्रेस को हरा करके उस प्रदेश में या इस देश में राजनीति कर रहा है, तो कोई भी इनको सीरियसली ले नहीं सकता और इनको अपना नेतृत्व तो नहीं मानता। ये बताइए, केजरीवाल जी का नाम चला, उसके बाद ममता जी का नाम चला, उसके बाद नीतीश जी का नाम चला, उसके बाद पवार साहब का नाम चला, लेकिन ये सारे लोग, सारे विपक्षी, अरे सर सुन तो लो भाई, विपक्ष में एक चीज बता दीजिए, आज भी आप ये कोई भी नेता, चाहे डीएमके हो, एडीएमके हो, चाहे वो रेड्डी साहब हो, चाहे वो केरला हो, वामपंथी, कोई भी कांग्रेस को अपना नेतृत्व नहीं चाहिए। मैं आपकी तरह बात ही नहीं करता, एक तरफा राहुल गांधी। अरे भाई साहब, अगर आपको कांग्रेस से इतना प्यार है तो चलिए मैं कल आपको प्रवक्ता का पद दिला देता हूँ, कल प्रवक्ता का पद दिला देता हूँ, बैठ के प्रवक्ता की तरह बात करो, लेकिन बिना तथ्य बिना चीजों के बात करे जा रहे हो। ये बताइए कौन सा नेता, अखिलेश यादव, अरे बिना कांग्रेस के, अरे कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कितनी सीट पाई रहे हो, बोल रहे कांग्रेस साउथ में आएगी। अच्छा ये बताओ कांग्रेस वेस्ट बंगाल में आएगी? नहीं, चुन पे। आप ये बताओ तमिलनाडु स्टार्ट करते। राहुल जी, संजय जी, मुझे लगता है आप लोग को एक एक करके अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से आप में से किसी की भी बात दर्शकों को समझ में नहीं आती है। मैं सिर्फ 30 सेकंड दे दे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष की बात कर रहे हैं हम, बात राहुल जी से इजाजत मांग के आपके साथ में खड़े हुए हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप सीट पाओगे वहां पे? नहीं पाओगे। आप तमिलनाडु आ जाओ, सीट पाओगे? नहीं पाओगे। आप आंध्र आ जाओ, सीट पाओगे? नहीं पाओगे। आप केरला चले जाओ, आप कहां पे हो? क्यों वहां के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? केरला एक सीट वायनाड की जीतने गए थे, आपका नहीं पता है? अभी भी जो अभी सबसे ज्यादा सीटें केरल से कितनी सीटें मिलेंगी? आप सीटें बताइए कितनी? कर्नाटक टोटल 145 सीटें हैं साउथ में, इनके पास ओहो कुछ भी थोड़ा सा बोलने वाला भाई ये सुनने को तैयार नहीं है। राहुल लाल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ सुन रहा हूँ साजिया जी। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना रोड शो दिल्ली की सड़कों पर निकाला है। ये वही दिल्ली की सड़कें हैं अभी जहां पर मैं खुद घूम रही हूँ। ये पूरी सजावट से पटी पड़ी है, दिन में जनता की भारी भीड़ से पटी पड़ी थी। इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को देख करके रोड शो निकाला है, लेकिन इससे ये तो समझ में आता है कि 2023 और 24 को लेकर ये लोग कितने चिंतित है कि अभी से मंथन कर रहे हैं, कम से कम हर बार की तरह कांग्रेस पार्टी की तरह स्लीपिंग मोड में तो नहीं पड़े हुए।
देखिए ठीक है ना, ये तो मैं मानता हूँ बीजेपी गंभीर है, इसको कौन मना कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी स्लीपिंग मोड पे कहां पे सीजनल पॉलिटिशियन है, मानते अब आप सीजनल पॉलिटिशियन कहेंगे कि गंभीर 7 सितंबर से लगातार सड़क पर मौजूद है, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक गाड़ी में बैठ के और किसी ऐसी बस में पहले नहीं कर रहे हैं। जीत के जीजा भैया राणा जी, राहुल लाल मेरा नाम है, जरा सुन लीजिए, मेरा नाम है, जरा सुन तो लीजिए, हमें सुनेंगे तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे, आप हमें सुनेंगे ही नहीं, सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब करते हो। अरे 20 सेकंड सुन लीजिएगा तो आप जवाब ठीक है। संजय जी जल्दी से राहुल जी का जवाब, उसके बाद से मुझे बाकी गेस्ट के पास जाना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आज के समय में कांग्रेस को आप नहीं कह सकते कि वो सोई हुई है। अगर सबसे ज्यादा जागृत कोई पार्टी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो वो सीधे सीधे कांग्रेस है। और कांग्रेस सोच के देखिए कि अब राहुल गांधी को सिग्नल पॉलिटिशियन कह रहे थे, अरे वो तो लगातार सड़क पर ही मौजूद है। अच्छा। और विपक्ष को सड़क पर रहना भी चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड ले लूं साजिया फिलोमी। अच्छा, सबसे ज्यादा लेकिन आपके सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ है? सिर्फ 10 कौन है सपोर्ट में? ये राहुल गांधी के रवि सक्सेना का राहुल सक्सेना कांग्रेस पार्टी सबसे जागृत पार्टी है। रवि सक्सेना से मेरा सवाल है, विपक्षी गठबंधन ऑटोमेटिक तैयार होगा। राहुल जी एक सेकंड, बाकी कैसे सवाल लेने दीजिए। रवि सक्सेना के पास में जा रही हूँ। रवि सक्सेना, कांग्रेस सबसे जागृत पार्टी है ये कह रहे हैं राहुल लाल, लेकिन कांग्रेस के साथ में अभी कितनी पार्टियां जुटी हुई है बीजेपी को हराने के लिए? मैं समझता हूं कि कांग्रेस जैसी कोई शाश्वत जागृत पार्टी दूसरी कोई है नहीं। हम लोग 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं और ये 24 घंटे अडानी और अंबानी की सेवा करते हैं। जनता तो सड़क पर आ गई है। आज अमीर बन गए थे अडानी 2011 में इंडिया का नाम अंबानी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अरे पढ़ के आया करो यार, अंबानी आज अमीर बना है, दोनों का रिकॉर्ड उठा के बना था और आपने दूसरे लोगों को आगे नहीं करने दिया। रिलायंस के लिए बोला सिर्फ विमल का पॉलिस्टर मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। उसकी सरकार किसकी थी? आपकी सरकार थी। आप भूल गए होंगे 1987 1988 भूल चुके हैं किस दुनिया में जीते मान्यवर, किस दुनिया में हर गरीब के घर के ऊपर बिल्कुल सच बोला आपने। कांग्रेस एक ऐसे आदमी जो महान ज्ञानी है, दुनिया का सबसे बड़ा यशस्वी है, सबसे बड़ा तपस्वी है, उसके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और देखना कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है और उसका पतन हो जाएगा जिस हिसाब से चल रही है। और खाद पर, बीज पर आपने इतने टैक्सेस लगा दिए। अरे भाई साहब ये अच्छा आंकड़े दे दूं। बेरोजगारी में रवि सक्सेना से मेरा सवाल है अगला। रवि सक्सेना से मेरा सवाल है, अगर मेरी आवाज रवि सक्सेना तक पहुंच पा रही है तो नंबर 1 है हमारा स्टूडियो। मुझे कंफर्म करें अगर रवि सक्सेना तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। अरे सड़क पर तो आपने रवि सक्सेना मेरी बात सुनिए और सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है रवि सक्सेना, सुनिए जरा पहले सुनिए सवाल सुनिए पहले सवाल सुनिए। लगता पहली बार युवा के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, इस बात का जवाब दीजिए। मेरी पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि उनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए जो लगातार बोल रहे हैं और सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, वैभव जी का मैं रुक कर रही हूँ। वैभव जी, समस्या किस बात की है? कांग्रेस पार्टी सवाल सुनने का नाम ही नहीं लेती है, चाहे एंकर कितना बोलता रहे, चिल्लाता रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सवाल नहीं सुनना है, सिर्फ जवाब ही जवाब देना है। तब जब इनसे ये पूछ लो कि आज आप सवाल तो उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के ऊपर, बता रहे हैं उसको अपनी कॉपी, लेकिन आज आपके साथ में ना सपा खड़ी है, ना बसपा खड़ी है, ना ही कोई और पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को आमंत्रित किया गया था, जिन भी पार्टियों को, जिन भी नेताओं को। जी शाजिया, देखिए मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों की गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी। अब मूल प्रश्न यह आता है कि कांग्रेस के पास कितने सहयोगी दल हैं? कांग्रेस के पास आस लगाए बैठे 21 सहयोगी दल हैं, क्योंकि 21 पत्र भेजे हैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की भारत तोड़ो यात्रा पे सम्मिलित करने के लिए, लेकिन एनडीए में तो ऑलरेडी 26 जुड़े हुए हैं, इस समय सरकार में हैं
और कई ऐसे छोटे दल हैं जो प्रदेश स्तर पे जुड़े हुए हैं, जो जैसे यूपी में सरकार है तो यूपी में जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा में जुड़े हुए हैं। तो एनडीए एक बहुत बड़ा परिवार है, 35-36 दलों का एक परिवार है, करीब 440 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं हिंदुस्तान में। तो देखिए, कांग्रेस अपना खोया हुआ ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रही है भारत तोड़ो यात्रा से, लेकिन उनसे जब प्रश्न किया जाए, मूलभूत प्रश्न किया जाए कि भारत तोड़ी किसने, तो 1947 में धर्म के नाम पे भारत तोड़ी नेहरू ने, गांधी जी ने तो मना किया था कांग्रेस बनाने के लिए। लेकिन ये सवाल मैंने आपसे आपके कहने से पहले उस दिन कर लिया था जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी वैभव जी। उसी दिन मैंने पूछा था कि भारत टूटा कब, किसकी शुरुआत कब हुई, किसके कार्यकाल में हुआ, जिसको आप जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। तो दिल्ली की सड़कें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकला है, उसी दिल्ली की सड़कों से मैं ये डिबेट कर रही हूं। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने की है और अभी भी मैं बिल्कुल उस जगह के सामने मौजूद हूं जहां पर मंत्रणा चल रही है, मंथन का दौर चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। 2023 और 2024 की रणनीति तैयार की जा रही है। दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की साख जो है वो दांव पर लगी है, खास करके बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं जो कि मैदान में डटी हुई है। देखना यह होगा कि आखिर कौन किसके साथ में है। संजीव बुनियाल जी का सीधा रुख कर रही हूं। संजीव जी, आपका कमेंट। शाजिया, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रोड शो का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। रूट लेवल पे आके रोड शो वो चीज है कि जब बहुत बड़े बड़े नेता रोड पर कनेक्टिविटी नहीं कर पाते आम व्यक्ति के साथ, तो छोटा बढ़िया जो लोकल नेता होते हैं, राणा जी बता रहे थे, सिविक एजेंसीज में, सिविक जो इनमें खड़े होने वाले इलेक्शन जो करते हैं, वो भी मुझे लगता है जीतने के बाद रोड पर आकर लोगों से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं। ये नेताओं की सबसे नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई, और एमपी तो अपने क्षेत्र के आपको और मुझे पूछेंगे तो ढूंढने पर भी नजर नहीं आते हैं। जहां तक बात रही मिनिस्टर की, मिनिस्टर तो पता ही नहीं लगता, उनके बाहर दरवाजों पर बैठ के लोग घंटों बैठे रहते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता ऐतिहासिक होगा अपने आप में। शायद ये जानना और आपको इन्वेंट करना, आप ढूंढवाइए अपने रिसर्च करके कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, और अभी हमारे जो चुप्पू मियां जी से लेके, कौन ऐसे सज्जन थे जो सड़कों पर आके ऐसे कनेक्ट हुआ करते थे। और मजे की बात आप इनकी आवाज चुप कर रही है। राहुल चुप रहना होगा आपको। राहुल जी, इसके जवाब में आप से लूंगी। शांत रहिए राहुल जी, सब रखिए, आपके पास आ रही हूं राहुल जी। घट रही है, आप राहुल को चुप कराइए। कारण हो रहा है। और शाजिया, सबसे जरूरी बात क्या है कि आप ऐसे लोगों के साथ जाके कनेक्ट होते हैं जहां इलेक्शन नहीं है। मजे की बात यह है कि बिना इलेक्शन के जाके आप रोड शो के बहाने लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, इस देश की जनता को समझना चाहते हैं। इसीलिए शायद 80 करोड़ लोगों तक आप अन्न दे पाए। आप 24-34 करोड़ लोगों को आपने जो है कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन, 55 करोड़ लोगों को बैंक का एक्सेस दिया, जिससे कि मिडिल मैन खत्म हो जाए। सचिव जी ठीक है, राहुल लाल जी कह रहे हैं दिखावा हो रहा है, नहीं, राहुल जी कह रहे हैं दिखावा हो रहा है। दिल्ली की जनता से प्रेम दिखाया जा रहा है ना राहुल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर उतर करके प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री उतर करके सड़कों पर ये दिखा रहा है कि मैं अपनी जनता से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर वोट नहीं डालने। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण ये दिखावा करेंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की ताकत है। क्या गलत कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? कोई कपड़ा नोटने वाली बात नहीं है। अगर आपको दिल्ली की जनता से चिंता दिखा करके तो भाई 55 किलोमीटर का रोड शो भाई राहुल अगर ये बोलने दें तो 30 सेकंड। राहुल पानी पी लो मेरे मित्र, मैं सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, जब आपके ऊपर लगातार 5G 4G जीजाजी
आपके ऊपर लगातार इलेक्शन, आपके ईडी ये सब लगे हुए थे, तो आप डाइवर्ट करने के लिए आपको भारत यात्रा जोड़ो शुरू करनी पड़ी। परंतु प्राइम मिनिस्टर की यात्रा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उनकी यात्रा लोगों से मिलने के लिए है, उनकी यात्रा गरीब को जानने के लिए है, उनकी यात्रा लोगों के साथ राम राम करने की है। वही चीज है जो उनको एक छत्र राज के लिए जो है सारे उनकी, इसीलिए मोदी के सिर पे चढ़कर बोलते हैं लोग। देखा है मोदी मोदी की आवाज राहुल गांधी की रैली में भी आ जाती है। राहुल मोदी मोदी की आवाज राहुल गांधी की रैली में भी आ जाती है। कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, आपको कितना दुख होता है। हाँ, आपके मुंह से निकल गया, यही वो कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से मोदी जाने जाते हैं, मोदी एक छत्र राज करते हैं, मोदी दिलों में राज करते हैं लोगों के। यही कारण है, यही कारण है मोदी दिलों में राज करते हैं लोगों के, क्योंकि लोग संजय राणा जी अब लोगों के दिलों में राहुल गांधी राज कर रहे हैं। मोदी की आवाजें सुन लो राहुल, रात को भी आती होंगी राहुल गांधी भारत जोड़ो मुझे लगता है आपको रात को भी आती होंगी आवाजें। प्यार की तरफ चाहिए। ठीक है राहुल लाल, ठीक है राहुल लाल, आपने राहुल गांधी की तारीफों में पुल बांध दिए हैं, खूब तारीफें की, जनता को भी अच्छा लग रहा है, जनता भी तारीफें कर रही है। आप बाकी पैनलिस्ट को बोलने देंगे राहुल लाल जी? ना, बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। संजय राणा जी बोलना चाह रहे, बोलने दीजिए उन्हें। संजय जी बात रखिए अपनी। संजय राणा जी बोलने सर, आदेश हो तो 30 सेकंड। बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि ये दिलों में राज करते हैं। जो युवराज है हमारे, वो दिलों में राज करते हैं। किसके? स्वरा भास्कर के। वो दिलों में राज करते हैं कन्हैया कुमार के, वो दिलों में राज करते हैं पादरी की, जो बोलता है इस धरती पे अगर पैर रख दूंगा तो मेरी पैर गंदे हो जाएंगे। वो राज करते हैं, जो वो राज करते हैं। कभी जाके भारत जोड़ो यात्रा में अब फिर चालू हो गया। अरे सर मैं कह रहा हूँ आप भी विचार बदल लीजिए। अरे हम क्यों, हमें भारत उस देश में पैदा हुए हैं जो जुड़ा हुआ था। हम आपकी तरह 47 से पहले थोड़ी ना पैदा हुए हैं। ये सुन लीजिए, आजाद देश में पैदा हुए हैं। मेरा देश जुड़ा हुआ था और हम उस देश के निवासी हैं। अब बड़ा ही गर्व है। ये सही है राहुल लाल जी कि ये जो पार्टी है, ये गलत बात है राहुल लाल जी। राहुल लाल जी ये गलत बात है, आप किसी को नहीं बोलने देते हैं। आप किसी को नहीं बोलने देते, उसके बाद उत्तर दिया है मैंने। एटलीस्ट एक करके बोलिए। बोलने सर फिर ठीक है, बाकियों ने नहीं सुना ना, ध्यान से उनकी बात पूरी नहीं हुई थी। बोलने सिर्फ आपने सुन लिया, जनता ने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं दिलों की जोड़ने की बात कर रहा था। दिल तो पता नहीं किससे किससे जुड़े, आपने देख लिया। C क्लास एक्टर से लेके D क्लास हीरो तक का। अब देखिए फिर ये गलत है। अरे एक्टर C A B C D क्या होता है भाई? एक व्यक्ति देखिए रूल ऑफ लॉ वाला देश, रूल ऑफ लॉ। अब हम बताते हैं स्वरा भास्कर के पिताजी भैया एडवाइजर थे गुजरात के। मैं टीवी डिबेट में बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ, वो लड़की का इतिहास बताता हूँ। वो भैया एडवाइजर थे गुजरात साहब के और उन्होंने 250 रॉ के एजेंट जो हमारे विदेशों में फैले हुए हैं उनका इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक किया था। आप उसको देशभक्त बोलते हो जब आपको इतिहास नहीं पता किसी का बैकग्राउंड? तो मैं बता, अरे सर ये सर जाओ, सर ये जाओ, किताबों में लिखा है, कांग्रेस की किताबों में नहीं, देश के सच्चे इतिहास में। और मैं बोल रहा हूं राहुल लाल जी एक सवाल का जवाब जो संजीव उनियाल जी ने पूछा था। राहुल लाल जी एक सवाल का जवाब दीजिए जो संजीव जी ने पूछा था कि कितने प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस का इतिहास भी बताइएगा जरा, कि जो जीतने के बाद और हारने के बाद सड़कों पर आए, जहां इलेक्शन नहीं था वहां पर भी आए, ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं? नहीं, मैंने तो उनके तथ्य को सही बताया साजिया जी कि प्रधानमंत्री इकलौते हैं, और मैंने उसका कारण भी बताया भाई ये कारण कि ये घटना क्यों घट रही है। ये घटना घट रही है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। मैंने संजीव उनियाल जी के उस तथ्य को गलत नहीं बताया, मैं तो उसको बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ कि उन्होंने तथ्य सही कहा, पर उसका कारण की मैंने व्याख्या कर दी। ऐसा तो नहीं है कि देश के 25 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी डर गए। 25 राज्यों में कांग्रेस की सरकार देखकर इतने डर गए कि उनको दिल्ली में रोड शो करना पड़ गया। देखिए प्रधानमंत्री जान रहे हैं, देखिए वो एक तरह से कोई संजय राणा जी की तरह वो आंख में पट्टी लगा के नहीं बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सुपर एक्टिव रहते हैं, उनको पता है कि 7 सितंबर के बाद से इस देश की आबो हवा कैसे भारत जोड़ो यात्रा के कारण बदल रही है, वो जान रहे हैं इन चीजों को। 7 सितंबर के बाद से कांग्रेस में टर्बुलेंस आ गया, राजस्थान में टर्बुलेंस आ गया, कांग्रेस और में विघटन की बात आ गई, कई लोग छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए और आप बात कर रहे हैं टर्बुलेंस से फंस गए।
अरे कोई टर्बुलेंस नहीं है। टर्बुलेंस से कौन फंसा है? ये सवाल है विवेक जी से सवाल है मेरा। विवेक जी, टर्बुलेंस का जिक्र हो गया है, टर्बुलेंस में फंसा कौन है? मैं अगले बार संजय राणा जी, राहुल जी, एक सेकंड, विवेक जी को बोलने दीजिए। विवेक जी देखिए टर्बुलेंस का जिक्र हो गया है, टर्बुलेंस में फंसा कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? शाजिया जी, दोनों तरफ से राहुल जी फंसे हैं। एक यहाँ हमारे स्टूडियो में राहुल जी फंसे हैं और एक जो है देश में राहुल जी फंसे हैं। दूसरी बात देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। देखिए अभी जो है आप राजनीति की बात करें और राहुल गांधी ने 2-3 बात कहा, मैं इसको जरा बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा राजनीति में ऑटोमेटिक होता है। देखिए राजनीति में कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, अपना परसेप्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है जनता स्वीकार करती है। और 2 बात कही गई जो मैं तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया कि कांग्रेस जागृति है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस जो है जागृत पार्टी है। मैं बताऊंगा कांग्रेस तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे जागृत पार्टी है और इतनी जागृत पार्टी है कि हर चुनाव में सो जाती है। आपकी पार्टी इतनी जागृत है। रही बात कांग्रेस बहुत सीरियस है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस इतनी सीरियस है कि 2029 की तैयारी अभी तक करे। अरे रवि भाई साहब, मान्यवर मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, मान्यवर मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। देखिए शाजिया जी, देखिए रवि सक्सेना इसका जवाब देंगे। एक बार विवेक जी की बात पूरी हो जाए, रवि जी जवाब देंगे। विवेक जी की एक बार बात पूरी हो जाए, फिर रवि सक्सेना से जवाब दूंगा। 10 सेकंड देखिए। अरे रवि जी राहुल जी, एक सेकंड बीच में मत पूछिए, फिर से बीच में मत पूछिए। इसका जवाब मैं रवि सक्सेना से लूंगी। रवि जी आपके अच्छी बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना, मैं आपके ऊपर अच्छे। अरे भाई साहब आप सुन लीजिए ना, मैं बड़ी अच्छी बात आपके बारे में कह रहा हूँ। मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे रवि जी, मैं आपके बारे में अच्छी बात कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए मान्यवर। अरे मैं आपके बारे में अच्छी बात कहना चाहता हूँ, इनका आप पहले ऑडियो बंद कराइए। रवि जी, मैं आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। देखिए शाजिया जी, हमारे ग्रामीण अंचल में उत्तर, देखिए शाजिया जी, अरे रवि जी आप सुनिए ना भाई साहब, आप सुन नहीं रहे, समस्या यही है ना। इनका आप जरा ऑडियो कम कर दीजिए। रवि जी बस एक सेकंड, विवेक जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। केवल 10 सेकंड। रवि भाई साहब देखो, आपके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में एक कहावत है कि बाजा बाजे आनी मुंह, पुरुषोत्तम नाचे आनी मुंह। आप वही हाल करें। आपसे प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं, आपको पता नहीं आप जवाब क्या दे रहे हैं। अरे आप प्रश्न पे रहिए ना और आप प्रश्न के उत्तर दीजिए, वरना हमने कहा ना हमारे ग्रामीण अंचल में आपके लिए कहावत है, बाजा बाजे आनी मुंह, पुरुषोत्तम नाचे आनी मुंह। आपकी वही हाल है, आप कुछ बता रहे हैं, आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो बताइए ना। आप बताइए जागृत कैसे कांग्रेस के पास? आप बताइए। ठीक है रवि सक्सेना जवाब दीजिए, पक्ष रखिए अपना। मैंने आपको ठीक है रवि जी, कि कांग्रेस पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश का नव निर्माण किया है। आजादी से लेके और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ। 2 सीट की पार्टी थी, कहाँ सो रही थी? भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है। आपके नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो है नव निर्माण किया है। आप सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसने की भारत में? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, देश में हम लोग पूरे दुनिया में बढ़ी गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गए हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग बड़े ऊपर चले गए, बड़े हम लोग तमाम ऊंचाइयों पर पहुंच गए हम लोग। राहुल जी काम जाऊं प्लीज, हंगर इंडेक्स तो याद रहता है, हंगर इंडेक्स तो याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर पहुंची हुई है, ये भूल जाते हैं। विवेक सिंह एक सेकेंड विवेक जी एक सेकेंड राहुल लाल का जवाब मेरे पास है, और जवाब ये कि हंगर इंडेक्स से याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आज कहाँ पर पहुंची हुई है। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो। जवाब मैं बार बार दे रही हूँ कि हंगर इंडेक्स से याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, ये भूल जाते हैं कि आज सुपर पावर हमारे से क्यों साथ रहती है, क्यों हमारे साथ लगना चाहती है, क्यों जो बाइडेन भागे चले आते हैं मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, डोनाल्ड ट्रंप भागे चले आते हैं, ये सब कुछ इन्हें याद नहीं रहता है। क्यों चाहते हैं ज़ेलेंस्की की रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से खत्म हो सकता है, वो क्यों बार ये कहते हैं, ये सब ये भूल जाते हैं। वैभव जी बताइए जरा, सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। देखिए मैं याद दिलाना चाहूंगा आपकी लिस्ट में, वो भी सच्चा है झूठा ये पता नहीं। मैं आपकी लिस्ट में शाजिया याद जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस ये भी भूल जाती है
कि चाइना की रूलिंग पार्टी के साथ कांग्रेस का जो उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी जी, उनका एक अग्रीमेंट है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, पूरे भारतवर्ष ने देखा है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस गमलों में गोभी उगाती थी, भाजपा तो गमले में गोभी नहीं उगाती है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने गमले में गोभी की बातें याद रखना नहीं चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कार्य को याद नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो मैच नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बौखला इसलिए गई है क्योंकि आने वाले 1 साल में 9 प्रदेशों के करीब 8 या 9 प्रदेशों के इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शंस में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ भाजपा उतरेगी।